हेलो दोस्तों, तो हम लोग जैसे ओशनोग्राफी में आपका ओशन बॉटम रिलीफ को हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग यहाँ शुरू कर रहे हैं आपका हिप्सोमेट्रिक कर्व के बारे में, ठीक है, या हिप्सोग्राफिक कर्व के बारे में अगर हम बात करते हैं यहाँ पे। हिप्सोमेट्रिक कर्व या हिप्सोग्राफिक कर्व के बारे में अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या है कि हिप्सोमेट्रिक कर्व की अगर हम बात करें तो यहाँ पे यह एक ग्राफ होता है डेट रिप्रेजेंट करता है लैंड एंड वाटर को बाय देयर प्रोपोर्शन, कि लैंड और वाटर का प्रोपोर्शन के हिसाब से यह जो है सो ग्राफ रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको वेरियस एलिवेशन को हम लोग यहाँ पे एक्चुअल में आपका जो अर्थ की टोपोग्राफी है, तो अर्थ की टोपोग्राफी में आपका जो है सो एलिवेशन को यह रिप्रेजेंट करता है, जो है सो डेप्थ कितना है, ये सारा चीज़ को यह रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे आपका कि एक डेटम प्लेन को मान करके एक लाइन या डेटम प्लेन को वी कंसीडर अ डेटम प्लेन डेटम प्लेन को मान करके हाइट और डेप्थ को हम लोग जैसे यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डेटम प्लेन इंपॉर्टेंट है, ओके। अब यहाँ पे जो बातें हैं आपका उसको हम लोग अब यहाँ पे क्या करेंगे कि कर्व पे दिखाएंगे, क्योंकि वह इम्पोर्टेंट है। तो इसमें और कुछ नहीं है, बस एक कर्व है जिसका रिप्रेजेंटेशन हम लोग जैसे लैंड और वाटर का करते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, मैटर यहीं पे क्लोज हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें आपका ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो गया यह सी लेवल हुआ, ठीक है। और जब यह सी लेवल हुआ तो यहाँ पे आपका हो गया 0, ठीक है, यह 0 हो गया। उसके बाद में आपका हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ये जो है आपका परसेंटेज है, ठीक है। तो सी लेवल के बाद में हम लोग जो ऊपर रखेंगे यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और ये 5 हुआ, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5 ये जो है सो आपको एक तरह से कहा जाए। और एक ले लेते हैं हम लोग 6 तक ले लेते हैं, या उससे ऊपर ले लेते हैं। और नीचे जो होगा आपको -1, -2, -3,
-4 -5 -6। तो यहाँ पे आपका एक्चुअल में जो है सो यह है आपका एलिवेशन इन द किलोमीटर में हो गया, और यह जो है सो आपका डेप्थ इन किलोमीटर में हुआ। तो यहाँ पे यह जो है आपका एलिवेशन इन किलोमीटर में, और यह जो है सो आपका डेप्थ जो होगा वो किलोमीटर में होगा। ठीक है। उसके बाद में अब हमको यहाँ पे चूँकि लैंड कितना है तो 29% है। ठीक है, लैंड हमारा 29% है और 71% ओशन का पार्ट है। तो आपका अगर परसेंटेज की बात करें अगर हम, तो हमको यहाँ पे ये आपका लगभग जो है सो 29% होगा। ठीक है, तो ये 29% से हमें क्या करना पड़ेगा कि लाइन को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो 29% से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो 29% से हम लोग लाइन जब ड्रॉ करेंगे आपका, तो 20.8% जो एरिया है, मतलब कि हमारा 20.8% यह जो है सो आपको 1 किलोमीटर ऊंचाई पे आपको लैंड का ये डेटम प्लेन हो गया, उससे ऊपर बढ़ेंगे तो 20.8 किलोमीटर एरिया जो है सो हमारे 1 किलोमीटर ऊंचाई पे मिलेगा अर्थ सरफेस का। ठीक है, अर्थ सरफेस का हमें ये जो है सो 20.8 किलोमीटर मिलेगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट होगा हमारा वह जो है सो आपका जो 2 किलोमीटर एरिया होगा वह आपका जो है सो 4.4% होगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि ये और थोड़ा सा हमें आगे खींचना पड़ेगा, यहाँ तक लेके आना पड़ेगा। तो हमारा 1 किलोमीटर तक एरिया 20.8% हुआ, और जो 2 किलोमीटर तक जो एरिया आएगा वह 4.4% आएगा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा होगा जैसे आपको 3 किलोमीटर तक एरिया की बात करेंगे तो 2.2% आएगा। हमें जो है सो 3 किलोमीटर तक का जो एरिया आएगा वह 2.2% आएगा। और फिर जो हमारा 4 किलोमीटर तक जो एरिया आएगा वह जो है सो आपका 1.1% आएगा। और जो 5% तक का एरिया आएगा वह जो आएगा आपको 5 किलोमीटर तक का जो एरिया आएगा धरती से वह जो है सो 0.4% आएगा। और उसके बाद में एबव में हम बात करेंगे तो 0.1% आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है सो हमारा लैंड सरफेस का जो है सो हमारे अर्थ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। नीचे आएंगे हमको तो हमें जो है सो आपको 8.5% जो एरिया आएगा यहाँ पे, तो हमें जो है सो 1 किलोमीटर के अगर हम डाउन में जाते हैं तो हमारे पास 8.5% एरिया आएगा। 1 किलोमीटर जब डाउन में जाएंगे तो हमारे पास 8.5% एरिया आएगा। और उसके बाद में अगर हम 2 किलोमीटर डाउन में जाएंगे तो हमारे पास 3% एरिया आएगा। ओके, और जब हम 3 किलोमीटर डाउन में जाएंगे तो जैसे जैसे हम डाउन में जाएंगे हमारा एरिया जो है सो बढ़ते जाएगा, तो 4.8% हो जाएगा। ठीक है, 4.8% हो जाएगा। और हम अगर डाउन में जाते हैं हम तो हमारे पास आ जाएगा 4 किलोमीटर तक 13.9%। ठीक है, तो 4 किलोमीटर हमारा 13.9% और 5 किलोमीटर तक 23.3%। ओके, और उसके बाद में आपका 5 से 6 किलोमीटर के बीच में हमें आएगा आपको 16.4%।
और आपको उससे ज़्यादा अगर हम जाते हैं तो आपको उसके बाद जो नीचे आएगा तो ये 100% हो जाएगा नीचे। तो आपको जो है सो आपको यहाँ पे हो गया 15.6% हो गया। उसके बाद जो है सॉरी यहाँ पे हो गया आपको, मैंने यहाँ पे आपको गलत डेटा दे दिया है। 23.3% के बाद में नेक्स्ट आपको जो आएगा आपको यहाँ पे 16.4% एंड 1.1%। तो 16.4% और यहाँ पे 100% ये हो जाएगा 1.1%। तो ये जो है सो आपको लैंड एंड वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है हिप्सोग्राफिक कर्व पे। ये रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, कभी कभार पूछ देता है। तो हाइट यहाँ पे क्या क्या हमें मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको हाइट मिल रहा है और उसके हिसाब से उसका परसेंटेज मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसको, अगर इसी ग्राफ को हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करें, ठीक है, इसी ग्राफ को अगर हम रिप्रेजेंट करें यहाँ पे तो हमें तो हमें क्या आएगा, तो हमारे पास में आपको यहाँ पे आएगा एक तो होगा आपको यहाँ पे ओके। तो हमारे पास माउंटेन जो होगा माउंटेन होगा, प्लेटू होगा और प्लेन होगा। तो माउंटेन का परसेंटेज आपका 26% है अर्थ पे, और उसके बाद में जो है सो प्लेटू का परसेंटेज जो है वह 33% है, और प्लेन का जो परसेंटेज है वह जो है सो आपको 41% है। ओके। उसके बाद अगर हम नीचे आते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो नीचे आएगा आपका, तो कॉन्टिनेंटल सेल्फ जो है सो कॉन्टिनेंटल प्लेट हो गया, कॉन्टिनेंटल शेप हो गया, डीप सी प्लेन हो गया और ओशियानिक डीप होगा। तो यहाँ पे आपका कॉन्टिनेंटल सेल्फ जो है आपका वह आपको आएगा 8.6%। तो हमारे पास माउंटेन हो गया, प्लेटू हो गया, प्लेन हो गया, कॉन्टिनेंटल सेल्फ नीचे आएंगे तो कॉन्टिनेंटल सेल्फ 8.6% आएगा। उसके बाद में हमारे पास में स्लोप की बात करते हैं, कॉन्टिनेंटल स्लोप 8.5% आएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे थे, कॉन्टिनेंटल सेल्फ जो है सो 8.5% हो गया, और कॉन्टिनेंटल स्लोप की अगर हम बात करते हैं एट 8.5% हो गया हमारा कॉन्टिनेंटल स्लोप हो गया। उसके बाद में हमारे पास में आता है कि जो है सो आपको यहाँ पे ओशियानिक डीप सी प्लेन की बात करते हैं अगर हम तो जो डीप सी प्लेन है यह जो है सो आपको 75.9%, डीप सी प्लेन आपका 75.9% हो गया, और ओशियानिक डीप जो है सो 7%। आप क्या करेंगे, जनरली क्या होता है यहाँ पे कि अगर आपसे हिप्सोमेट्रिक या हिप्सोग्राफिक कर्व बोलता है तो आपको ऐसे बनाना पड़ेगा प्रॉपर रूप से। और अगर मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, कहीं पे आपको इसका परसेंटेज दर्शाना है, तो अगर यह आपका पिक्चर बना देते हैं तो आपका एग्जामिनर समझता है कि बंदे के पास थोड़ा नॉलेज है,
तो वह जो है सो आपको अच्छा मार्क्स दे सकता है, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है कि वो सब जोग्राफर रहते हैं, तो जोग्राफर रहते हैं तो उनको पता रहता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट इसमें एक टॉपिक है जो हमें थोड़ा समझ लेना चाहिए। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है आपका कि चेंजेज इन द हिप्सोमेट्रिक कर्व। तो हिप्सोमेट्रिक कर्व में क्या क्या चेंजेज आ रहा है उसके बारे में है। तो हिप्सोमेट्रिक कर्व में चेंज आ रहा है, तो चेंज का कारण क्या है ये भी तो पूछा जा सकता है। देखिए इसमें एक्चुअल में कहा जाए तो चेंज आने के ये सब दो कारण हो सकते हैं। तो एक होगा आपके लैंड साइड में और दूसरा होगा वाटर साइड में। ओके, लैंड और वाटर साइड में यहाँ पे चेंजेज होगा। तो अगर हम बात करते हैं कि अगर हम ओशियानिक कर्व की अगर हम बात करते हैं, तो ओशियानिक कर्व में जो है सो आपका पहले हम लोग लैंड साइड की बात कर लेते हैं। तो लैंड साइड में अगर हम प्लेन की बात करते हैं तो आपको प्लेन का आपको थिकनेस इंक्रीज कर रहा है। थिकनेस क्यों इंक्रीज कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे सेडिमेंट का डिपोजिशन हो रहा है। तो सेडिमेंट का जब डिपोजिशन होगा तो थिकनेस जाहिर सी बात है इंक्रीज करेगी। तो यहाँ पे आपको एक तो आपका सेडिमेंट का डिपोजिशन हो रहा है और दूसरा होगा आपको यहाँ पे सी लेवल का चेंज होना। चेंजेज ऑफ द सी लेवल। तो ये आपके प्लेन में चेंज आ रहा है। प्लेटू में क्या आ रहा है? तो जो आपका प्लेटू है, प्लेटू रीजन में भी चेंज आएगा। तो प्लेटू रीजन या तो इमर्ज होगा नहीं तो सबमर्ज होगा। तो इसमें आपका या तो ये अप होगा नहीं तो ये डाउन होगा, फॉल्टिंग होगा, रैपिंग होगा। ठीक है, ये होगा। इसके अलावा जो है सो आपको एक तरह से कहा जाए तो टिल्टिंग होगा। प्लेट टेक्टोनिक में इसमें टिल्टिंग होगा। तो आपको लैंड हो गया, प्लेटू हो गया, प्लेटू के बाद जो है सो आपको यहाँ पे माउंटेन हो गया। इसको हम लोग प्लेन बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा होगा यहाँ पे माउंटेन होगा। तो जो है सो माउंटेन में हाइट बढ़ रहा कर रहा है, टेक्टोनिक एक्टिविटी हो रही है, वेदरिंग हो रही है, वॉल्केनिक एक्टिविटी हो रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है सो आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है आपको। ठीक है, कंप्रेशन हो सकता है, फोल्डेड हो सकता है, फॉल्टिंग हो सकता है,
यहाँ पे आप कंप्रेशन भी बोल सकते हैं, फोल्डिंग भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे जो चेंजेज आपको ओशन में होगा उसमें क्या होगा, अगर हम ओशन में चेंजेस की अगर हम बात करते हैं आपका, तो यहाँ पे आपको जनरली ओशन में आपको रिज देखने को मिलता है। तो रिज जो है आपका या तो बढ़ेगा नहीं तो घटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिज जो है मान लीजिए बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो यहाँ पे वॉल्केनिक एक्टिविटी हो रही होगी, तभी ना बढ़ेगा जी। तो ये हो गया रिज हो गया। रिज के बाद दूसरा आता है, वह आता है आपको ट्रेंच। जो ट्रेंच है, अगर यहाँ पे मान लीजिए इसकी डेप्थ अगर बढ़ रहा है तो प्लेट टेक्टोनिक एक्टिव हो रहा है। तो ट्रेंच हो गया, रिज हो गया, रिज के बाद ट्रेंच हो गया, और ट्रेंच के बाद में जो है सो एबाइसल प्लेन हो गया, ठीक है। तो यहाँ कोई ज़्यादा चेंज नहीं होता है। तो हम लोगों ने हिप्सोमेट्रिक या हिप्सोग्राफिक कर्व को देखा, बाकायदा रिप्रेजेंट किया, और उसमें चेंज कर उसके कर्व कॉज को देखा। तो इस लेसन में इतना ही है। थैंक यू।